जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, डे 7 में हम आज बात करने वाले हैं टेबल की। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट पर आप अपना जो टेबल बनाना चाहते हैं, मतलब कि कोई डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन है और उसको आप लिस्ट वाइज या टेबल फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, तो इस वाइट डॉक्यूमेंट मतलब कि एमएस डॉक्यूमेंट में आप टेबल को किस तरीके से बना सकते हैं और टेबल में आप क्या-क्या चेंज कर के आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज्ड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो आज के हम जो सेशन है उसमें हम सीखेंगे कि हम एक डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे बना सकते हैं, टेबल में क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस टेबल को हम किस तरीके से हमारे अकॉर्डिंग मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं और टेबल की प्रॉपर्टीज में क्या-क्या एडवांस फीचर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एमएस वर्ड के हिसाब से, जिसमें आपको टेबल का हम बहुत अच्छी तरीके से सारा नॉलेज देने वाले हैं। टेबल का मायने क्या है कि जैसे भी आपका व्हाइट डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर इस तरीके की टेबल जिसमें रो और कॉलम होते हैं वो आप इसमें बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे हमारे एमएस वर्ड में, उसी को हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग, और लर्निंग के बाद हम पूरा विश्वास करेंगे कि आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करना चालू कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे एमएस वर्ड पर। हम आ गए हैं एमएस वर्ड पर और अब हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब की टेबल वाले ऑप्शन टेबल वाले ऑप्शंस की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे अभी हमारा 1 बाय 1 का टेबल है, अभी हमारा 2 बाय 1 का टेबल है। जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो आप अपने मेन डॉक्यूमेंट में देख पा रहे हैं कि एक रो जो है वो ड्राफ्ट होती जा रही है और उसके कॉलम बनते जा रहे हैं। जैसे ही हमने मूव किया तो एक टेबल जितना हमको रिक्वायरमेंट है, वो टेबल जितना हमको चाहिए, वो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके सामने बन चुकी है। अब हम देख लेते हैं, जब ये टेबल बनी है तो इस टेबल में हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि टेबल डिजाइन की प्रॉपर्टी और लेआउट की प्रॉपर्टी में जाके हम बहुत सारे टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टेबल स्टाइल में जाके हम क्या-क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चाहें तो इस टेबल की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, यहां से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और या चाहें तो यहां से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेबल में एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से भी, जैसे आप इसको समराइज करेंगे और यहां पे जाने के बाद आप एक एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक रो नई ऐड हो गई है। और अगर आप यहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कस्टमाइज होती जा रही है अपने अकॉर्डिंग। इसकी वेट और हाइट में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि टेबल में आप जो भी कंटेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को जस्टिफाई कर लेगी, उसके अकॉर्डिंग अपने स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेगी। अब बात करते हैं कि इसकी टेबल की जो स्टाइल है वो हम क्या-क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी स्टाइल्स यहाँ पे है। आप जो भी स्टाइल यहाँ पे ऑप्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये वाली ऑप्शन की है तो ये आ चुका है। अगर हम इसकी शेडिंग को भी मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी शेडिंग आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी बॉर्डर स्टाइल पे काम करना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम इसको बॉर्डर को पेंटर के उपयोग से यूज करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए आपका कर्सर एक पेन की तरह चेंज हो गया है। अब आप जैसे इस पे ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखिए ड्रॉ हो रहा है। अब इस ड्रॉ में भी अगर आपको चाहिए कि मेरे पेन का कलर रेड रहे, आपने रेड कर सकते हैं। और अब आप माउस को पकड़ते हुए तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। ये देखिए ये रेड लाइन। आप चाहते हैं कि जो बॉर्डर स्टाइल है वो थोड़ी सी अलग अलग पैटर्न पे आपको दिख रही है, आप चाहें तो ये वाला पैटर्न ले सकते हैं। और अब आप ड्रॉ करें तो आप देख पा रहे हैं इस तरह का ड्रॉ हो रहा है। अगर आपको इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा करनी है, 2 1/4 पॉइंट करनी है, तो आप इसको यहां से
टू 1.4 कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइन जो चेंज करनी है डॉटेड की बॉर्डर की, तो आप कुछ अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली हमको करनी है, ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपने बॉर्डर पेंटर का उपयोग करके बॉर्डर को मैनेज किया है। बॉर्डर सब जगह फॉलो करनी है, तो जो लास्ट स्टाइल आपने ऑप्ट करी है, जब आप ऑल बॉर्डर पे कर देंगे तो वो सारी की सारी स्टाइल यहाँ पे फॉलो हो जाएगी। यहाँ पे आप एक बटन देख रहे हैं, इस बटन के माध्यम से भी आप पेज की बॉर्डर, अलग अलग टाइप के बॉक्स, शेडो अगर आपको सेट करना है तो आप पेज बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, या फिर ओनली बॉर्डर पे ही काम करना है तो आप यहां से बॉर्डर सेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ को भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, लेआउट क्या काम करता है। जैसे ही हम लेआउट में जाएंगे तो लेआउट के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इरेज पे जाइए और यहाँ पे आप जैसे इरेज करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो इसने इरेज कर दिया है। और अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो अब हमारे पास एक हमारी पेंसिल आ चुकी है। हम हमारे अकॉर्डिंग इसको देखिए, जैसा आप ड्रॉ करना चाहते हैं वैसा ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, जितना आप स्पेस निकालना चाहते हैं, जैसा आप ड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहां से और यहाँ पे, ये देखिए टेबल अपने अकॉर्डिंग हो गया है। आप चाहें तो इसको स्पेस भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे, स्पेस निकल जाएगा, और बढ़ाएंगे तो ये स्पेस बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको ड्रॉ टेबल और इरेजर समझ में आया होगा। और अगर आपको डिलीट ऑप्शन पे जाना है तो ये बोल रहा है डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। हम एक बार डिलीट टेबल कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी जो टेबल है वो डिलीट हो गई है। वापस कैसे लाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और एक टेबल हम वापस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास ये टेबल डिजाइन और लेआउट वीडियो ओपन हो जाता है। और अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से टेबल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है टेबल का। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो सिलेक्टेड एरिया है उसके लेफ्ट साइड में, ये देखिए लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में, तो आप देख रहे हैं इसके राइट साइड में एक पोर्शन इंक्रीज हो गया है। आप चाहते हैं बिलो में, तो बिलो में आप क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ जो सिलेक्टेड एरिया है, और अगर आप अबव करेंगे तो ये अबव में एक पैरेलमीटर में रो और कॉलम इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि अगर आपने ये एरिया सेलेक्ट किया और मर्ज सेल करते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं आपके इस एरिया में जितनी भी सेल्स थी या जितने भी रो एंड कॉलम्स थे वो सब मर्ज हो चुके हैं। और अगर आप स्प्लिट सेल करना चाहते हैं, जैसे ये सेलेक्ट किया और आप स्प्लिट सेल करते हैं तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बताइए। हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 4 दे देते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, मतलब कि 4 4 पार्ट में पूरी सिलेक्टेड एरिया को डिवाइड इसने कर दिया है। और अगर आपका इस सिलेक्टेड एरिया को आप स्प्लिट टेबल करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है सिलेक्टेड एरिया के साथ। वापस हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक्टिव कर लेते हैं। अगर आप ऑटो फिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जितना कंटेंट है उसको आप प्रॉपर फिट करना चाहते हैं तो आप ऑटो फिट कंटेंट लगा सकते हैं जितना अभी, क्योंकि कोई कंटेंट है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे मान लेते हैं ये कंटेंट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये कंटेंट है, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह का कंटेंट है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंटेंट है। आपने इस पूरी टेबल को सेलेक्ट किया और उसके बाद ऑटो फिट में गए और ऑटो फिट कंटेंट किया तो देखिए स्पेस अपने हिसाब से इसने ऑक्यूपाइड कर लिया है। अगर आप ऑटो फिट विंडो करते हैं तो ये विंडो के अकॉर्डिंग जितना स्पेस ले सकते हैं उसको ले लेगा। अगर आप कॉलम वेट के हिसाब से जाएंगे तो जितना कॉलम्स की साइज है उसके हिसाब से ये अपने वेट को ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर सेट करना तो आप हाइट एंड विड्थ को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं, जैसे रो में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ये देखिए कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा तो आप कॉलम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रो और कॉलम में इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं एडजस्ट। अब बात आती है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे टेस्ट, अब इस टेस्ट को मूव करना है इस तरीके से, तो ये देखिए सेंटर पे आ गया, राइट में चला गया,
सेंटर पे आ गया। अब इसकी थोड़ी सी हम विड्थ बढ़ा लेते हैं और अब आपको बताते हैं, डिफरेंस आपको समझ में आने लग जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया ये सेंटर पे। अगर इसके डायरेक्शन को आपको चेंज करना है तो ये डायरेक्शन भी मूव करेगा। ये देखिए सेल मार्जिन को अगर आपको सेट करना है टॉप एंड बॉटम पे, तो आप अपने हिसाब से सेल का मार्जिन, मतलब एक पूरी की पूरी रो का मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरी की पूरी सेल का मार्जिन सेट इस माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का डेटा का शॉर्टिंग मतलब मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक ए बी लिखा है और यहाँ पे हमने बी सी लिखा है और यहाँ पे हमने जेड एम लिखा है और यहाँ पे एक मिनट एग्जांपल के तौर पे हम y या हम मान लेते हैं जेड ए कर देते हैं और अब इसको सेलेक्ट करके एक बार शॉर्टिंग पे जाते हैं तो शॉर्ट हमें क्या करके देगा कि आपको क्या ये टेस्ट शॉर्टिंग करना है असेंडिंग फॉर्मेट, हमें मान लेते हैं यस। तो ये अभी आपको बोल रहा है दैट इज नॉट वैलिड फॉर शॉर्टिंग, राइट है, क्योंकि शॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिख रहा है ए और बी। अब एक बार कोशिश करते हैं यहाँ पे इसको z ना देके इसको हम जेड एम ए कर देते हैं और इसको हम एम बी कर देते हैं और एक बार सेलेक्ट करते हैं और फिर शॉर्टिंग से उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर वे में हमको शॉर्टिंग कर दे। अभी भी ये कुछ एरर आपके सामने बता रही है तो हम देख लेते हैं एरर क्या है। शॉर्ट बाय है, कॉलम नंबर 2 है, हम ये कॉलम नंबर 2 यहाँ पे शॉर्टिंग कराने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि पहले हमने ये मेंशन नहीं किया था कि हमें किस रो या कॉलम को शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही कॉलम डाला नंबर मेंशन किया तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह की टेबल में कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना हो, जो हम एक्सेल वाली सीरीज में आपको बताएंगे कि आप फॉर्मूला किस तरीके से इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूले को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके अगर आपको कोई भी टेबल की प्रॉपर्टी में कोई भी टेबल रो या उसका कॉलम सेल या अल्टरनेटिव टेक्स्ट को कहीं भी आपको यूज करना है तो आप सेंटर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन हमने कर लिया और अब हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, हम देख लेते हैं इस रो की हाइट ओके करते हैं तो अभी देखिए हाइट चेंज हो रही है, मतलब कि जो सिलेक्टेड एरिया है वो सिलेक्टेड एरिया की प्रॉपर्टीज में भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन यहाँ पे अभी ऑफ है क्योंकि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और सिलेक्शन की बात करें तो आप सेलेक्ट सेल, ये पूरी की पूरी सेल सेलेक्ट हो गई। अगर आपको सेलेक्ट करना है कॉलम तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया और अगर आपको सेलेक्ट करनी है रो तो ये पूरी की पूरी रोज है वो सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद सेलेक्ट टेबल करना हो तो पूरा का पूरा टेबल का जो पार्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो टेबल के डिजाइन से लेकर और लेआउट के आपको वर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जिसको आप प्रॉपर वे में उपयोग कर सकते हैं और टेबल के माध्यम से ही रिसिप्ट बुक, बिल बुक, कोई भी आप बोल सकते हैं लेटर पैड, ये सब आप प्रॉपर वे में डिजाइन कर सकते हैं। तो इसी जो आज हमारा वीडियो है जिसमें हमने आपको सब चीजें बताई है टेबल को लेकर, आप इसी को फॉलो करें और ट्राई करें और एक बार टेबल जरूर बनाएं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और टेबल घर में बनाइए और टेबल बना के अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी अपने MS वर्ड में टेबल बनाएं और टेबल बनाने के बाद एक बेहतरीन रिसिप्ट बुक या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर वे में बना सके, उसके लिए भी आपके लिए आज का ये वीडियो है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, बाय बाय।